तो रांची में टीपीसी को बड़ा झटका लगा है। टीपीसी के नाबालिग उग्रवादी ने सरेंडर कर दिया है। टीपीसी एरिया कमांडर राहुल गंजू दस्ते का यह सक्रिय सदस्य था। बुढ़मू इलाके में नाबालिग उग्रवादी सक्रिय था। राहुल गंजू सिगरेट और पैसे का प्रलोभन देकर नाबालिग उग्रवादी से वारदात करवाता था। नाबालिग उग्रवादी रेकी करने का भी काम किया करता था। सीआरपीएफ से संपर्क कर रांची पुलिस के सामने नाबालिग उग्रवादी ने सरेंडर किया है। गंजू नाम का एक लड़का है जो भूलवश जो है भटक कर जो है टीपीसी संगठन के क्लच में आ गया था और राहुल गंजू के दस्ते में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो है ये वापस जब देखा कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लगा कि ऐसा जीवन अच्छा नहीं है, तो यह आदमी जो है उन सारे रास्ते को छोड़कर वह पुलिस पदाधिकारियों से सीआरपीएफ से संपर्क किया। आज वो आदमी आत्मसमर्पण कर रहा है। उसने संगठन के बारे में बहुत सारी बातें बताई है और कैसे जो है छोटे बच्चों को छोटा छोटा प्रलोभन देके वे सिगरेट की आदत है, चलो तुम 2 पैकेट सिगरेट दिला देंगे, सिगरेट भी मंगाया, इन सब छोटी छोटी बात का प्रलोभन देके उसे कहीं पर गोली चलवा लेना, कहीं पर कुछ करवा लेना। एक कांड है 9/24 बुढ़मू में, जिसमें ये आदमी अभियुक्त है। इसी में इसने आज सरेंडर किया है और इसने बाकी अभियुक्तों के बारे में बताया है। कुछ अभियुक्त पहले से ही गिरफ्तार हैं, लेकिन संगठन के बारे में इसने महत्वपूर्ण सूचनाएं दी है और ये अब सामान्य जीवन जीना चाहता है, तो हम लोग इसको सरेंडर करा रहे हैं। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, टीपीसी को बड़ा झटका लगा। एक नाबालिग उग्रवादी ने आज सरेंडर किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तथ्य सामने रखे गए, जिन बातों को नाबालिग उग्रवादी ने सामने रखा है, ये चिंता कराने वाली और ये डराने वाली बात है। देखिए, बिल्कुल आयुष, जिस तरह से पिछले कुछ वर्ष पहले भी अगर हम पीछे जाएं तो देखेंगे कि जो माओवादी संगठन के जो लोग होते थे, उग्रवादी संगठन के जो लोग होते थे, जब भी अपने संगठन को कमजोर पाता देखता है तो कहीं ना कहीं उसमें नव युवकों को, नाबालिगों को जोड़ने का काम किया करता है। इसी तरह एक बार फिर से यह मामला देखने के लिए मिला जब टीपीसी के उग्रवादी जो है राहुल गंजू, उसने अपने संगठन में अपने संगठन के संचालन करने को लेकर के नाबालिग सहारा लिया। नाबालिग को प्रलोभन दिए गए, कुछ पैसों का, कुछ नशे की सामग्री का, सिगरेट और अन्य चीजों की को लेकर के, कुछ खाने पीने को लेकर के दस्ते में शामिल रखता था और कहीं ना कहीं पुलिस से के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए या फिर फायरिंग कराने को लेकर के या फिर दूसरे अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलाने के लिए इस नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल किया करता था। जब इस पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई कि आखिर राहुल गंजू का जो दस्ता है उसके पास से कौन से छोटे बच्चे हैं या छोटे लोग हैं जिसके द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि अक्सर इस बात को लेकर के चर्चाएं थी कि एक छोटा बच्चा जो है राहुल गंजू के साथ भ्रमण करता है, कहीं ना कहीं संगठन में रह करके जो है वो संगठन के लिए काम किया करता है। तो पुलिस लगातार उसके घरों पर दबिश दी गई। परिवार के लोगों को बताया गया कि टीपीसी किस तरह का संगठन है, किस तरह के काम उसके बच्चे, नाबालिग बच्चे के साथ कराया जाता है। तो इसके बाद परिवार के सदस्यों ने, नाबालिग ने सीआरपीएफ से संपर्क साधा। सीआरपीएफ ने रांची पुलिस को जानकारी दी कि जो इस बच्चे की तलाश रांची पुलिस कर रही है वह जो है आत्मसमर्पण करना चाहता है। टीपीसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो कि सक्रिय सदस्य रह चुका है। तो ऐसे में रांची पुलिस ने न सिर्फ उसे सरेंडर कराया बल्कि मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हर वो मुमकिन सुविधाएं देने के लिए विचार किया गया कि ताकि आने वाले दिनों में बच्चा जो है अपनी अन्य जीवन जो है मुख्य धारा से जुड़ करके आगे की जो जीविका है उसे जी सके, क्योंकि अब तक टीपीसी के द्वारा और टीपीसी के साथ रह करके बच्चे ने ये बात का एहसास कर लिया था कि संगठन में रह करके उनकी जीवन जो है वह बेकार है और कहीं ना कहीं वह आपराधिक गतिविधियों में, आपराधिक घटनाओं में वह आगे नहीं रहेगा और फिर आने वाले दिनों में अपने भविष्य संवारने को लेकर के काम करेगा। तो शायद यही वजह है कि आज मैंने इसलिए कहा कि ये डराने वाली बात है कि महज कुछ सिगरेट और कुछ रुपयों का लालच देकर अब छोटे छोटे बच्चों को ये जो उग्रवादी है अपने जाल में फंसा रहे हैं। अपने इस उग्रवाद के खेल में इन बच्चों को भी अब खेल में जद में ले रहे हैं और ये डराने वाली बात है। हालांकि आज एक बच्चे ने सरेंडर किया, आज एक नाबालिग उग्रवादी ने सरेंडर किया, इससे झटका लगा। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत।
सच है तो दिखेगा।